आप लोग तो थंबनेल को देखकर ही समझ गए होंगे कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जेएसएससी सीजीएल के लिए सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों हम लोग ऑलरेडी 17 सेट को कवर कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोग दोस्तों पिछले सेट को नहीं देखे हैं तो आप लोग मेरा प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। ठीक है, सारा वीडियो को हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं। तो चलिए हम लोग जल्दी से आज का वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक बुरा ऊष्मा परिचालक है। निम्नलिखित में से कौन एक बुरा ऊष्मा परिचालक है दोस्तों। क्या देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा शीशा। ठीक है, शीशा दोस्तों बुरा ऊष्मा परिचालक है। दोस्तों शीशा एक अधातु है। ठीक है, शीशा क्या है, एक अधातु है जो कि दोस्तों ऊष्मा का कुचालक होता है, यानी दोस्तों उसमें ऊष्मा पास नहीं होता है। ठीक है, ऊष्मा का कुचालक होता है, इसीलिए ये एक बुरा ऊष्मा परिचालक हो जाता है। यानी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़िए अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रकृति में सबसे सशक्त बल है। दोस्तों प्रकृति में सबसे सशक्त बल है दोस्तों, वह है नाभिक बल, यानी सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स जिसको बोला जाता है। नाभिक बल से सबसे स्ट्रॉन्ग बल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हाँ तो यहाँ एक चीज़ और याद कर लीजिए, अगर बोलेगा सबसे दुर्बल बल यानी सबसे कमजोर बल क्या है दोस्तों, तो गुरुत्वाकर्षण बल है। दोनों सबसे स्ट्रॉन्ग पूछेगा तो नाभिक बल, और सबसे दुर्बल यानी सबसे कमजोर बल बोलेगा तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, ये वाला बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो दोनों याद कर लीजिएगा, दोनों में से कोई भी आ सकता है तो आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़िए अगला प्रश्न पे। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है दोस्तों। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग दोस्तों 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। क्या लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला होगा। ठीक है, 8 मिनट दोस्तों 20 सेकेंड। ठीक है, 20 सेकेंड। ठीक है, 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 34। देखिए प्रासरव तरंग की आवृत्ति होती है विशिष्ट रूप से। दोस्तों प्रासरव तरंग की आवृत्ति होती है विशिष्ट रूप से दोस्तों 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर। ठीक है, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 18 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु 6 मीटर सेकेंड की वेग से गति कर रही है, इसका संवेग ज्ञात करें। दोस्तों इसका संवेग ज्ञात करना है, तो इसका संवेग कितना हो जाएगा, 108। 108 कैसे हुआ आपको पता है दोस्तों, क्या होता है, P बराबर एम भी होता है ना। तो P बराबर m का मान दिया है कितना, देखिए 18, यानी मास दिया हुआ है 18 गुने देखिए v है ना, v दिया हुआ है कितना 6 दिया हुआ है, v 6 सेंटीमीटर सेकेंड वेलोसिटी दिया हुआ है, जिस दोनों गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 108। ठीक है, 108 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 108 किलोमीटर सेकेंड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट बढ़िए अगला प्रश्न पे। मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना होता है। मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना होता है दोस्तों, देखिएगा मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग 10 के पावर 3, ठीक है 10 के पावर 3 ओम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा दोस्तों कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, देखिए प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। कुछ हम फैक्ट आप लोग बताते हुए चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल विद्युत पावर स्टेशन में ऊर्जा का परम स्रोत क्या है। जल विद्युत पावर स्टेशन में ऊर्जा का परम स्रोत क्या है दोस्तों, देखिए परम स्रोत है जल की गतित ऊर्जा। ठीक है, जल की गतित ऊर्जा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला इक्वेशन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़िए अगला प्रश्न क्या है, देखिए किसी तत्व के परमाणु क्रमांक 17 है। ठीक है, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक कितना है, 17 है, और द्रव्यमान संख्या कितना है, 36 है। उसके न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। दोस्तों किसी भी तत्व के न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होता है, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या होता है। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या देखिए कितना दिया, 36 दिया हुआ है, माइनस परमाणु संख्या, इसको घटा देते हैं, 17 दिया है देखिए परमाणु संख्या, तो घटा दीजिए कितना हो रहा है, 36 में 17 जाएगा तो 19 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, 19 हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है। स्वर्ण का शुद्धतम रूप क्या होता है? बताइए। सोना का शुद्ध रूप क्या होता है, आपको बताना है। तो आप लोग याद कर लीजिए दोस्तों, 24 कैरेट शुद्धतम होता है। तो 24 कैरेट दोस्तों तो वो पूरा शुद्ध रहेगा, यानी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से एक का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा, उसका एक का प्रयोग किया जाता है, वो है एक्वा रेजिया। ठीक है, किसी भी उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए दोस्तों एक्वा रेजिया का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? तो रखिएगा ब्यूटेन। ऑप्शन में क्या जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, नाभिक के रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, नाभिक के रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, या देखिएगा मंदक के रूप में, है ना, मंदक के रूप में। इसके रूप में मंदक के रूप में। ठीक है, मंदक के रूप में। ऑप्शन क्या जाएगा, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 43, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? दोस्तों, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन लगभग दोस्तों मानव शरीर में 65% तक होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 पे। क्वेश्चन नंबर अगला है, देखिए, एक खिलाड़ी या एथलीट को निम्नलिखित में से किससे शीघ्र और अधिक मात्रा में ऊर्जा मिल सकती है? देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से। इसलिए दोस्तों खिलाड़ियों को कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन पदार्थ प्रचुर मात्रा में दिया जाता है खिलाड़ी लोग को। ठीक है, ताकि लोगों को ऊर्जा मिल सके। ऑप्शन में क्या जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। तत्काल ऊर्जा देने वाला क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है। ठीक है, जो तेज़ी से ऊर्जा देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? देखिए, कौन सा सही मेल है, आपको सही मेल पे लगाना। ठीक है, किरीट आघात संवहन तंत्र विस्तार, संवहन तंत्र विस्तार ही नहीं होगा उसमें। ठीक है, एथीरोस्क्लेरोसिस ध्वनियों का अवरुदन हो जाता है, बिल्कुल सही है, ये सही है। ठीक है, एथीरोस्क्लेरोसिस दोस्तों जो है वो ध्वनियों का अवरुद्ध हो जाता है, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी के वजह से रक्तचाप बहुत बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कोशिकाओं के इंसुलिन का रिसाव होता है। दोस्तों बताना है निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है। याद रखिएगा, बीटा कोशिका से। ठीक है, बीटा कोशिका से। इंसुलिन दोस्तों एक प्रकार का क्या है, हार्मोन है। एक प्रकार क्या है, हार्मोन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में दोस्तों हम आप लोग जितना ही प्रैक्टिस कर रहे हैं एग्जाम से पहले, अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो आप मान के चलिए कि आपका प्रैक्टिस ठीक ठाक हो गया है दोस्तों। क्योंकि एग्जाम से पहले तक हम कोशिश करेंगे कम से कम 25 सेट सभी पेपर का, सभी का मतलब 25, जैसे कि झारखंड जी के हो गया, सामान्य जी के हो गया ना, साइंस होगा, कंप्यूटर हो गया, सभी का हम 25 सेट कम से कम दोस्तों आप लोग हम करा देंगे। ठीक है, अगर आप लोग 25 सेट को भी कर लेते दोस्तों तो आपका एग्जाम के लिए लगभग काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हम आप लोग से ज़्यादा समय भी नहीं लेते हैं, मात्र दोस्तों 10-12 मिनट का मेरा वीडियो रहता है। आप लोग अगर 2x करके देखते हैं दोस्तों, स्पीड करके देखेंगे आप लोग, तो मात्र 5 से 6 मिनट में दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो को देख लेंगे। ठीक है, तो बहुत छोटा वीडियो देते हैं, तो आप लोग से मेरा गुजारिश है आप लोग डेली कम से कम प्रैक्टिस सेट लगाए जो हम आप लोग को दे रहे हैं। ठीक है, बाकी अगर आप लोग के पास समय है तो और भी लगा सकते हैं। चलिए आगे है 47 नंबर, निम्न 3 R में से किसको पर्यावरण की अनुकूलित माना जाता है? ठीक है, पर्यावरण को अनुकूलित माना जाता है। आर मतलब क्या होता है, रेड्यूस, रैंडम, रीड, रिड्यूस, सब यही सब आर ही है। ठीक है, तो बताइए निम्न 3 R में से किसको पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है? क्या देखिएगा, रिड्यूस, ठीक है, रीयूज, रिसाइकल, इसको दोस्तों अनुकूलित माना जाता है पर्यावरण के लिए। ऑप्शन में क्या जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। माना किसी चीज़ का हम प्रयोग कम करेंगे। ठीक है,
और जो ही प्रयोग करेंगे दोस्तों उसका अगर मात्र पुनः उपयोग करें, ऐसा उसको बनाया जाए कि फिर उसको उपयोग किया जा सकता है, या फिर उसको रिसाइकल पुनः चक्रित किया जा सकता है, दोबारा उसको फिर से हम यूज़ कर सकते हैं, तो उसको अच्छा माना जाता है। ठीक है, किसी भी चीज़ को अगर मान लो बार बार आप यूज़ करेंगे तो पर्यावरण के लिए सही रहेगा। और किसी ऐसा होता है दोस्तों आप यूज़ कीजिएगा और फेंक दीजिएगा तो पर्यावरण को तो हानिकारक हो जाएगा फिर वो, इसलिए ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कीट मनुष्यों के निर्दालु व्याधि फैलाता है परंतु वन्य जीवों के लिए निरापद है और अफ्रीका में बेस्ट गेम अवार्ड कहलाता है दोस्तों? तो वह है सीसी मक्खी। ठीक है, सीसी मक्खी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, थोड़ा सा प्रश्न का ऑप्शन बड़ा बड़ा है, बिल्कुल घबराना नहीं। देखिए, त्वचा पर बाल, देखिए त्वचा पर बाल, आगे लोग पढ़ के देखते हैं। ठीक है, त्वचा पर बाल, तो तुम डायरेक्ट आंसर बताते हैं क्योंकि दोस्तों 4 ऑप्शन पढ़ेंगे तो लंबा वीडियो होगा। देखिए, त्वचा पर बाल मूलतः चर्बी होते हैं और मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में, समुद्री खरपतवार में निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या पाया जाता है? दोस्तों देखिएगा, समुद्री खरपतवार में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है पूछा दोस्तों? आयोडीन पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? आयोडीन, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को सेट बहुत ही पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल में पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तभी आप तक मेरा वीडियो सबसे पहले पहुंचेगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।